क्या आप जानते हैं कि 2500 साल पहले पाप धर्म जैसा शब्द भी प्रयोग होता था? हाँ, आपने सही सुना, पाप धर्म। आज हम पुण्य धर्म तो सुन लेते हैं, लेकिन पाप धर्म क्या होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप जानते हैं कि आर्य शब्द का असली मतलब नाकानक्श या रंग से कोई लेना देना नहीं था? यह वीडियो आपके धर्म को समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। धर्म शब्द का बड़ा रोचक और मनोरंजक इतिहास है जो हम भूल बैठे। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में दो शब्द प्रयुक्त होते थे, कुशल धर्म, अकुशल धर्म। इनको ही कहते थे पुण्य धर्म, पाप धर्म। आज तो सुनने वाला कहेगा ये कैसी बात है? पुण्य धर्म तो समझ में आता है, पर पाप धर्म क्या हुआ? कुशल धर्म तो समझ में आता है, ये अकुशल धर्म क्या हुआ? लेकिन इतिहास बताता है कि इन शब्दों का प्रयोग पहले कैसे होता था। हमने अपने चित्त पर ऐसी वृत्तियां धारण की जिनसे हमारा कुशल होता है, तो वह कुशल धर्म कहलाया। इन वृत्तियों का स्वभाव ऐसा है कि वे हमारा कुशल ही करेंगी। हमने ऐसी वृत्तियां धारण की जो हमारा अकुशल करेंगी। क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, तो वह अकुशल धर्म कहलाया। ऐसी वृत्तियां धारण की जो पुण्य वाली हैं, चित्त को पुनीत करने वाली हैं, तो वह पुण्य धर्म कहलाया। ऐसी वृत्तियां धारण की जो हमें व्याकुल बनाने वाली हैं, चित्त को कलुषित करने वाली हैं, वह पाप धर्म कहलाया। पुण्य धर्म, पाप धर्म, कुशल धर्म, अकुशल धर्म, ये शब्द भारत के पुराने साहित्य में बहुत बार आते हैं। आगे चलकर दो शब्द और आने लगे, कृष्ण धर्म, शुक्ल धर्म। चित्त की वे वृत्तियां जो हमारे मानस को काला कर दें, कृष्ण धर्म कहलाईं। चित्त की वे वृत्तियां जो हमारे मानस को उजला कर दें, शुक्ल धर्म कहलाईं। ऐसे ही दो शब्द और चले, आर्य धर्म, अनार्य धर्म। चित्त की वे वृत्तियां जो मनुष्य को आर्य बना दें, आर्य धर्म, और जो वृत्तियां मनुष्य को अनार्य बना दें, अनार्य धर्म कहलाईं। 2500 वर्षों में भाषा बदल जाती है, भाषा के शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो आर्य शब्द का अर्थ रूढ़ होकर एक जाति विशेष के लिए प्रयुक्त होने लगा, जिसकी बहुत लंबी नाक हो, बड़ी बड़ी आंखें हों, गोरा चिट्टा रंग हो, जो ऊंचे कद का हो तो वह आर्य जाति का व्यक्ति है। कोई काले रंग का हो, उसके मोटे होंठ हों, घुंघराले बाल हों तो हबशी जाति का है। कोई पीले रंग का हो, उसकी चूंधियाई आंखें हों, चपटी नाक हो तो वह मंगोलियन जाति का है। इस प्रकार जाति विशेष के लिए आर्य शब्द का प्रयोग होने लगा। भारत के पुराने साहित्य में आर्य का यह अर्थ जरा भी नहीं था। आर्य यानी वह व्यक्ति जो अपने चित्त के विकारों को दूर करते करते संत हो गया, सज्जन हो गया, भला आदमी हो गया। अब उससे बुराई नहीं हो सकती, ऐसा व्यक्ति आर्य हो गया। जो बुराई के रास्ते पड़ा है वह अनार्य है। हीनो, गम्मो, पोथुजनिको, अनर्यो, अनथ संहितो, अनार्य, वह जो हीन है, गंवार है, धर्म से पृथक हो गया है, अपना भी अनर्थ करता है, औरों का भी अनर्थ करता है। भारत की पुरातन भाषा में ऐसे व्यक्ति को अनार्य कहते थे जो अपना भी कल्याण करता है, औरों का भी कल्याण करता है, धर्म के रास्ते पर चलता है, वह आर्य कहलाता था। यूं ये दो शब्द चले, आर्य धर्म, अनार्य धर्म। एक और शब्द हम देखते हैं जिसका पुरातन भाषा में बहुत प्रयोग हुआ है, सनातन धर्म। दुर्भाग्य से अब इस शब्द की भी दुर्दशा हो गई। अब सनातन धर्म किसी एक संप्रदाय को कहने लगे, यह आर्य समाजी है, यह सनातनी है। सनातनी धर्म या आर्य समाजी धर्म का धर्म से कोई लेन देन नहीं होता। धर्म हमेशा सनातन होता है। कुदरत का कानून सदैव वैसा का वैसा बना रहता है। आज से हजारों लाखों वर्ष पहले भी कोई आदमी अपने मन में क्रोध जगाता था, उसको वैसे ही दंड मिलता था। वह वैसे ही व्याकुल होता था जैसे आज क्रोध जगाकर व्याकुल होता है। हजारों लाखों वर्ष के बाद भी क्रोध जगाकर वैसे ही व्याकुल होगा। आज के हजारों लाखों वर्ष पहले कोई व्यक्ति मैत्री, करुणा, सद्भावना जगाकर बड़ी सुख शांति अनुभव करता था, आज भी करता है।
हजारों लाखों वर्ष बाद भी करेगा। ये नियम अटूट हैं, सदा रहने वाले हैं। संसार में सब कुछ बदलता है, लेकिन प्रकृति के नियम नहीं बदलते। इस अर्थ में कहा, सनातन धर्म एस धम्मो सनातनो, धर्म हमेशा सनातन होता है। समय बीतता गया तो कर्तव्य के अर्थ में भी धर्म का प्रयोग होना शुरू हो गया। चित्त को निर्मल रखना मेरा धर्म है, उसको सगुणों से भरना मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है। अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है। समाज में जो दुखियारे हैं उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है। धर्म शब्द का कर्तव्य के अर्थ में प्रयोग होने लगा, उचित अर्थ में प्रयोग होने लगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे जिसे पाप धर्म कहते थे, कृष्ण धर्म कहते थे, अनार्य धर्म कहते थे, वह कहना बंद हो गया। अब जो जो अच्छी बातें हैं, जो जो कुशल हैं, वे ही धर्म कहलाए। शेष जो अकुशल हैं वे पाप कहलाए। इस प्रकार धर्म और पाप जैसे शब्दों का प्रयोग होना शुरू हो गया। यह इसका एक इतिहास है जिससे हम समझ सकते हैं कि धर्म शब्द का कैसे उद्गम हुआ और समय समय पर उसका कैसे प्रयोग हुआ। तो दोस्तों, अब हम समझ गए कि धर्म शब्द का सफर कितना लंबा और गहरा रहा है। यह न कोई संप्रदाय है, न कोई रस्म, न ही कोई जाति। धर्म तो उन वृत्तियों का नाम है जो हमारे चित्त को या तो कलुषित करती हैं या पवित्र। और सबसे खास बात, ये नियम सनातन है, शाश्वत हैं। आज से हजारों साल पहले क्रोध जलाता था, आज भी जलाता है और हजारों साल बाद भी जलाएगा। लेकिन मैत्री, करुणा और सद्भावना हमेशा शांति देंगे। अब आप पर एक कर्तव्य है, एक धर्म है। अपने चित्त पर ध्यान दीजिए। देखिए कि आप कौन सी वृत्तियां पाल रहे हैं, कुशल या अकुशल। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।